एक 74 साल का बूढ़ा आदमी देश हित में अपने शौक पूरे करने के लिए विदेशों में मेडल बटोरता घूम रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अच्छा दोस्तों, ये मतलब नरेंद्र मोदी जी के लिए किस तरीके का भाषा का उपयोग कर रही है। खैर, इसके अंदर तमीज तो है ही नहीं, एक पैसे की भी ना है। समझ रहे हो ना, देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बोल रही है। खैर चलिए, हम एक छोटी सी बच्ची दिव्या तिवारी को सुनते हैं जो इसको पलटकर किस तरह से जवाब देती है। और जवाब ही नहीं, यानी कि भाई साहब आप देखिए, एक बार सुनिए उस बच्ची को, सुनिए, छोटी सी बच्ची है, किस तरह जवाब देती है, सुनिए। हमारे चौकीदार को देश से तो छोड़िए, विदेश से भी भारत के विकास कार्यों को देखकर एक से बढ़कर एक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। क्या बात है। और इस सम्मान को देखकर यहाँ के तिलचट्टे और लगड़बग्घे पुरस्कार पर भी चाटना शुरू कर दिए। अरे किसी भी चीज की हद होती है। सही बात। चाटुकारिता की भी कोई हद होती है। गजब। शायद इन सबको मालूम नहीं। जहाँ कभी बसें और गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ आज 6 लाइनें वाली सड़कें पहुँच जाती हैं। क्या क्या गिनाऊं, गिनाने लगूंगी ना तो पसीने छूट जाएंगे। इस देश को किस शिखर तक पहुंचाएगा, ये किसी से कहने की बात नहीं है। चौकीदार साहब, आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए। क्या बात है। इन तेलचट्टों को तेल पीने दीजिए। कितना पिएंगे, धूप लगेगी तो खुद ब खुद सूख जाएगा। जिनके आंखों पर पट्टी बंधी है, वो अपनी आंखों की पट्टी को खोल कर देख ले। रोपवे परियोजना से जुड़ रहा है नया भारत। क्या बात है। आने वाले समय में 250 से अधिक रोपवे बनने वाले हैं, लगभग 1200 किलोमीटर, जिसमें विशेष है वाराणसी से अर्बन रोपवे 4 किलोमीटर, सोनप्रयाग से केदारनाथ 13 किलोमीटर। ऐसे बहुत नाम हैं जो मैं गिनाऊंगी, लेकिन समय आने दीजिए। वहाँ किसी की जुबान क्यों नहीं खुलती जहाँ रहते 100 लोग हैं और आधार कार्ड 125 लोगों का बनता है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मुर्शिदाबाद भारत में नहीं है? मैं फिर से पूछती हूँ, क्या मुर्शिदाबाद भारत में नहीं है? वहाँ के बारे में कौन बताएगा? बताओ, मुर्शिदाबाद के बारे में कौन बताएगा? और सुनिए, उत्तर प्रदेश की घटना पे हल्ला बोल और वैसे ही बिहार की घटना पे सब मुंह बंद किए बैठे हैं। सही बात। ये सब तिलचट्टे कहाँ से आते हैं? ये सब तिलचट्टे कहाँ से आते हैं? यह सब बिहार चुनाव को लेकर बातें हो रही हैं। हमारा 75 साल का शेर क्यों देश विदेश घूम रहा है? क्या बात है। उसकी झलकियां आप पहलगाम में देख चुके हैं। आप सभी संगठित रहें, इन तिलचट्टों और लगड़बग्घों के बात पर ध्यान मत दें। गजब है भाई, गजब है भाई, गजब है। जितनी तारीफ कर सकूं इस बच्ची की, इस बिटिया की, बहुत ही कम पड़ेगी भाई, सच बता रहा हूं। और मुझे लगता है कि इस तरह से मतलब यानी कि जवाब दे देना, और नेहा सिंह राठौर सुनकर ये वीडियो देखकर भाई साहब उस तक पहुंचाना जरूरी है वीडियो, कि वो देखकर ठै ठै ठुस होने वाली है। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि नेहा सिंह राठौर मतलब बोलने का भी वो नहीं है कि अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्या बोल रही है और क्या जताना चाहती है और किसको खुश करना चाहती है, पाकिस्तान वालों को। इस तरह से अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलकर क्या जताना चाहती है। और देखिए ना दोस्तों, किस तरह से, मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकता कि इसी भाषा में, यानी कि इसकी भाषा में छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया है, इसकी भाषा में नहीं दिया। भाषा का बड़ा मर्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग आकर, नेहा सिंह राठौर जैसे लोग आकर, यानी कि अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलना, कुछ भी बोलना है, ऐसे बोल रही है नरेंद्र मोदी जी को, तो जैसे मतलब इसका तो बुढ़ापा ही नहीं आएगा, ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी। अरे कुछ तो शर्म कर नेहा सिंह राठौर, कुछ तो शर्म कर। अगर थोड़ी भी शर्म हो ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा।